आदाब नाज़रीन, बात से बात निकली के एक और ताज़ा शुमारा में मैं इंशा मीर आपका खैर मकदम करती हूँ। नाज़रीन, अंग्रेज़ी में एक कहावत आपने सुनी होगी, इनफैक्ट ये कोट है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। क्या आपको पता है ये आज तक आपने आधा ही सुना है? अगर हम इसका फुल कोट बताएं आपको तो वो है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू बी मास्टर ऑफ वन। जी हाँ नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं कि दो कश्तियों में अगर आप पाँव रखेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, कहीं किसी एक फील्ड में आप मास्टरी हासिल नहीं कर सकते, ये गलत है। और इसी चीज़ को गलत साबित करने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो है तो एक जर्नलिस्ट, एक लीडिंग न्यूज़पेपर के एडिटर भी है, लेकिन उसके साथ साथ डिफरेंट जॉनर्स में, मीडिया जॉनर्स में काम करते हुए उन्होंने अपने पैशन को एक फ्यूल मिल गई उनको, जो कि जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस हुए थे म्यूज़िक से, रबाब से और सिंगिंग से। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नज़ीर गनाई साहब की। हम बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं नज़ीर साहब आपका हमारे प्रोग्राम बात से बात निकली में। थैंक यू सो मच इंशा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टू दिस। थैंक यू सो मच फॉर यू कमिंग टू द शो। नज़ीर साहब, आपका जो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम जर्नलिज्म टू रबाब टू सिंगिंग, उसके बारे में आप कुछ बता दीजिए, कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे आप इस चीज़ से? मेरे को लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट अगर होगा तो मुझे लगता है मेरे लिए तो एक ट्रांजिशन नहीं है। आर्टिस्ट के अंदर एक जब आर्टिस्ट होता है वो उभर के कभी भी आता है। और आई पर्सनली डिड माई बेस्ट टू परस्यू माई ओन फील्ड विच इज़ जर्नलिज्म प्राइमरली, एंड साथ साथ लेकिन मैंने कुछ ऐसे फील्ड्स में, कुछ ऐसे जॉनर्स पे काम किया जिसमें म्यूज़िक है, जिसमें फिल्म मेकिंग है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसमें डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आवर फोक जॉनर्स है। तो हमने यहाँ देखा है कि यहाँ पे हमारे जो फोक आर्टिस्ट हैं, हमारे जो डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक है, डिफरेंट जॉनर्स ऑफ आर्ट है, नॉट जस्ट म्यूज़िक, तो वो अनडॉक्यूमेंटेड है। They are not documented. So when I went to journalism, I started profiling all these artists and genres. So I think that took me deeper into this, and I thought I should have I should seriously pick Rabab and start learning this. So that's my basic introduction to Rabab. मैंने रबाब कब से सीखा, मैंने रबाब कैसे सीखा, that's a very interesting story. I must tell you, जब मैं स्कूल में होता था, आई कम फ्रॉम बडगाम डिस्ट्रिक्ट, तो मेरी स्कूलिंग भी वहीं हुई। तो स्कूल में थोड़ा गाते थे, और उसके बाद आई समटाइम्स थॉट कि आई विल परस्यू म्यूजिक एज माई करियर, बट देन बाय दैट टाइम आई हैड रियलाइज्ड देयर इज नथिंग, नॉट much left in music as far as the current situation is concerned, the current circumstances in Kashmir is concerned. So I got in touch with a lot of artists also in Kashmir. तो उनकी हालत इज़ार देख के तो मुझे लगा कि मैं कुछ और काम करूं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आर्टिस्ट के तहीं आई थिंक आई मस्ट टेल दिस एंड आई मस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड। यहाँ आर्टिस्ट के तहीं एक डिफरेंट रवैया है हमारी सोसाइटी का। यहाँ आर्टिस्ट को दे आर बीइंग लुक्ड डाउन, that is the issue with our society. Artists of any sort, I mean artists of any kinds, we are very lucky to have brilliant artists. If you talk about painting, we have Masood Hussain. If you talk about music, we recently had this Bhajan Sopuri, unka ek naam tha, Shaksaz family. We have Kalin Ba family who are into Sufiana music. I mean, they have an immense contribution in promoting, in preserving Sufiana and traditional art forms. But when you look at the society as large, they are being looked down. They don't get that space, which is a reality of our system. तो वो चीज़ देख के मैं जर्नलिज्म में चला गया, and I did my masters from Kashmir University in Media Education Research Center, and I pursued my career as a journalist. तो जर्नलिज्म में भी आई थिंक when you go to any newspaper, you'll find political stories, political stuff getting a lot of space. You will have a political leader's statement getting more space on the front page than
देन ए नॉर्मल आर्टिस्ट Art and culture पैथेटिक overall. स्टोरी. तो वो चीज़ें, उन चीज़ों को वहाँ पे ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है. तो हमारे एक एडिटर थे, मशहूर सहाफ़ी थे, मरहूम शुजात बुखारी साहब, तो उनके साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया है. तो हमने एक इनिशिएटिव लिया आर्टिस्ट का कॉर्नर स्टार्ट करने में. सो वी डेडिकेटेड दिस वन पेज टू द आर्टिस्ट That was in the art newspaper. stories. So that was in the newspaper. So that's how, you know, my journey with art has never ended. I mean, that is something That was inherent in you. I feel that is my contribution to this part of the story. And रबाब का ऐसे हुआ कि रबाब जब मैं स्कूल से फारिग हुआ तो मैं कॉलेज आ रहा था, तो मेरे एक दोस्त मुझे मिले, उन्होंने मुझे he introduced me to this artist. His name was Zuhur Shah. Zuhur Shah Sahab was a clarinet player. He used to play saxophone and clarinet. तो मोस्टली कश्मीरी लाइट म्यूजिक में यूज़ हुआ है. एंड clarinet, by being a German instrument, it has got so much space in our music, in our light music, so it becomes a part of our musical legacy. तो उसमें नसरुल्लाह खान साहब ने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तो ज़ूर साहब के साथ मैंने थोड़ा बेसिक गिटार का सीख लिया. एंड बाय दैट टाइम आई हैड गॉट इंट्रोड्यूस टू लॉट ऑफ आर्टिस्ट. तो फिर रबाब का जहन में आया कि रबाब सीखना चाहिए, क्योंकि रबाब मेरे को लग रहा था कि रबाब का एक जो साउंड है, इट हैज़ अ यूनिक साउंड, इट हैज़ एन अपीलिंग साउंड. सो आई पिक्ड अप रबाब एंड फिर मैंने अपने एक दोस्त को कह के ये रबाब को पेशावर से मंगाया. और फिर बाज़ाब्ता ट्रेनिंग ली यूट्यूब से पहले. तो फिर हमारे कुछ फोक आर्टिस्ट भी हैं, जिसमें मजीद साहब है और भी कुछ हमारे आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ बैठ के थोड़ा बहुत बेसिक्स इसका स्टार्ट किया. तो दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ माई इंट्रोडक्शन ऑफ getting into this, playing rabab and getting into music. So you sing as well, right? Well, you introduced this program, Jack of all, Master of none. तो बट हाँ, मेरा ऐसा मल्टीटास्किंग रहा है कि कभी कभार गाते भी थे, बजाते भी थे. तो माशाल्लाह, you have a very beautiful voice. तो वो भी क्या करते हैं जी. तो you mentioned in the beginning कि आपका जर्नलिज्म, आपको लगा कि शायद म्यूज़िक में मेरा करियर नहीं बन सकता है आफ्टर सीइंग द प्लाइट ऑफ मेनी आर्टिजन्स इन कश्मीर, और उसके बाद आप जर्नलिज्म में चले गए. तो क्या आपको पता था अगर मैं जर्नलिज्म फील्ड, वाई जर्नलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको पता था कि अगर मैं जर्नलिज्म फील्ड ऑप्ट करूंगा तो आई विल गेट टू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिजन्स, मे बी इट विल बिकम अ पाथ टू परस्यू माई पैशन? आई थिंक इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि जब हम उस लेवल पे होते हैं, जब हमें करियर का एक पहला पड़ाव हमें तय करना होता है, मुझे नहीं लगता कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट हमें तब ये इतना जहन होता है कि इतनी हमें वो अक्ल होती है कि मैं ये चीज़ें करूँगा. वी आर नॉट दैट प्लान्ड. ओके. तो सेम हैपेंड विद मी. आई मीन आई हैपन टू क्लियर माई ग्रेजुएशन फ्रॉम अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर. बट अमर सिंह कॉलेज में भी हमारा जो कल्चरल विंग था, तो आई यूज टू ऑलवेज लीड इन दैट विंग. तो वो क्लियर हुआ. आई वेंट टू, अब उसके बाद ऑप्शन ये होता था कि यार यूनिवर्सिटी में कहीं आप अप्लाई करो. तो आई ऑल्सो डिड द सेम. बट आई हैड केप्ट दिस इन माइंड कि आई नीड टू अप्लाई इन जर्नलिज्म एंड आई वाज रियली प्रिपेयरिंग फॉर दैट. तो मैंने अब प्रिपेयर किया, क्योंकि जर्नलिज्म में आई थिंक उस टाइम पे हमारे 19 सीट्स होते थे, और दैट वाज द लास्ट बैच जहाँ पे 19 सीट्स ही थे, और लिमिटेड सीट्स थे, और 2-3 मरहलों के बाद आपको एडमिशन मिलता था. सो विच वाज अ बिट डिफिकल्ट. सो आई अप्लाइड इन 3-4. आई गॉट द फॉर्म्स एंड मैंने 4 में भर. पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी ऑलमोस्ट क्लटर्ड. मेरे को नहीं पता है कि मेरे को ये क्या करना, लेकिन माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज जर्नलिज्म. अच्छा. सो आई अप्लाइड एंड आई गॉट इट. I got into social work also and political science, but then later I preferred journalism, and this started the journey of journalism started from mass communication and research center कश्मीर यूनिवर्सिटी से. लेकिन उसके बाद मेरे को बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे तब के वाइस चांसलर जो रियाज पंजाबी साहब हैं. I got a chance to visit to Asian College of Journalism, Chennai. Okay. which is a prestigious journalism college in Asia. तो वहाँ पे मुझे बहुत सीखने को मिला, और बहुत अच्छे मीडिया हाउसेस के साथ काम करने को मिला. I interned with Hindu. I later on got an internship with BBC Delhi.
That's and great. later on I also worked with Barcroft Media, which is a London based agency. Okay. So that was a transition which I did from Chennai. So बहुत सारा काम करने को मिला, and finally my journey reached to Srinagar, and where I joined the local newspapers called Rising Kashmir, and now I'm with Greater Kashmir also. तो इस दौरान बहुत सारा काम किया, और मीनवाइल फिल्म मेकिंग पे भी काम किया. तो जर्नलिज्म में बहुत सारा जो है आपको जो आपके डाइवर्स फील्ड्स है, तो यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन दैट, सो दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग. That's great. So you are saying that it was because of this journalism then you got to know about Rabab and its learning. पेड़ों पाको बारूमासा मिट्टी झरने का पानी भी बंद, लैंडस्लाइड होने के लक्षण. अरे सब लोग इकट्ठे हो. क्या खबर है डाग बाबू? खबर कुछ ठीक नहीं है काका, लैंडस्लाइड होने का खतरा है. अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा. ऐसे कैसे घर बार छोड़ दें? अरे घर की चिंता छोड़ो, जल्दी से अपना सेफ्टी किट और जरूरी कागजात लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचो. लैंडस्लाइड हुआ था और इसके दोबारा आने के आसार हैं. आपके हित में तत्पर एनडीए. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए. नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर. फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना. आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार. चाचा, तुम्हारी जानकारी से हम दोनों की जान तो बच गई, पर ये नजारा. जो होना था हो चुका. अब तुम इन मलबों पर चढ़ने मत लग जाना. क्यों? अरे नीचे कोई दबाव हो सकता है. भूस्खलन के बाद तो बहुत एहतियात बरतना चाहिए. बिजली के तार खंभों से दूर रहो. नदी कुएं का पानी पीने से बचो. जब तक आपातकालीन कर्मचारी संदेश न दें, तब तक दरार वाली जगह से भी दूर रहना चाहिए. वाह चाचा, जानकारी तुम्हारी तगड़ी रहती है. तो तुम्हें क्या लगता है ये बाल धूप में सफेद हुए हैं? बस किसी तरह इंसान समझ जाएं. पेड़ पौधे काटना बंद कर दें, नालियों को साफ रखें, खड़ी चढ़ाई वाली जगहों पर कूड़ा करकट ना फेंकें, तो बहुत काम हो जाए. बात तो सही है. भूस्खलन जैसे हादसों को टालने की कुंजी इंसानों के हाथ में है. जरूरत है तो जानकार बनने की. समझदार रहें, सुरक्षित रहें. How you can learn. So कहीं ना कहीं ये जर्नी कनेक्टेड थी आपकी जर्नलिज्म और रबाब वाली journey. कहीं ना कहीं मेरी कनेक्टेड भी थी, कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट भी था. So wherever I would find any artist playing rabab or playing any instrument, अच्छा. music, so I would get attracted and I would go and spend time You would there. want to learn that. Yeah, I would want to learn. I must tell you, I must have spent hours and hours looking at artists, how they sing, how they perform, and I used to get that. वो मेरा अपना जो अंदर का हुबाब जो था, वो मैं बाहर ऐसे लाता था कि यार मैं उनको देख रहा हूँ परफॉर्म करते हुए, because I was into something else. And आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आर्ट पे लिखना स्टार्ट किया, I got in touch with a lot of artists, and then I got a chance also to do a lot of good projects. We recently did a project with AR Music, which is a Bombay-based label, and I performed with Richa Sharma, who is a well-known Bollywood singer. Nice. And most importantly, my only focus remains to work on the folk projects. अच्छा. I don't want to do filmy things. I don't want to get into filmy stuff. I want to work on the folk. The reviving of that. Yeah, I'm doing a research part on the Band Pathar, and I'm doing a film on Band Pathar also. Great. I did one film which was highly appreciated by FTI, Film and Television Institute of India. That was a film on Rabab, a journey of soulful strings. Achha. How Rabab got introduced to Kashmir, and how this journey, started, and how artists got connected. And the next part was, what is the status of the makers? अब रबाब आपके पास है, लेकिन रबाब बनाने वाले कहीं. हिस्ट्री ऑफ रबाब इन कश्मीर. रबाब आपके पास है, लेकिन रबाब बनाने वाले कहीं नहीं है. ठीक. सो बनाने वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट. उस बनाने वाले की क्या सूरत हाल है, उस बनाने वाले का क्या सीन है, that I explored in that film, which is a purely an educational film.
Was that the reason why you got your रबाब from Peshawar? क्योंकि यहाँ पे वो था नहीं उस तब लेवल तक का. मैंने तब मैंने रबाब लाया था, and that was an obligation also. I was doing a project with FTI, and I was a coordinator with them, and we had to complete 14 films, educational films, films based on art films also. So I chose this subject, Rabab. I thought I will get a chance to go to different places and meet artists, second, and makers also. So makers are very important. So I could find very few makers around. मैंने यहाँ पे ज़ैना कदल में जज साहब को देखा, तो I met जज साहब also. जज साहब बहुत बुजुर्ग है, अभी ज़्यादा बना नहीं पाते, तो उन्होंने कहा कि मैं न कुछ बोल पाऊँगा ऑन रिकॉर्ड, अच्छा, तो न मैं आजकल ये बनाता हूँ. तो मेरा मोस्टली जो है संतूर का रहा है, और रबाब तो मैं बनाता था बीच में, फिर मैंने छोड़ दिया. देन आई वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस आल्सो एंड इंटरव्यूड दीज मेकर्स, एंड आई फाउंड आउट कि दीज मेकर्स हैव चेंज्ड देयर प्रोफेशन ऑफ मेकिंग रबाब एंड स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स. कोई कारपेंटरी अब फुल फ्लेज्ड कर रहा है, अच्छा, कोई ठेकेदारी कर रहा है, somebody has opened his shop also. तो क्योंकि मिल नहीं रहा है उसका कुछ, तो then we explored that angle in that story. चूंकि रबाब की बात हो रही है तो हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे आपकी आवाज में और आपके हाथों से रबाब. मैं आपको ये जो रबाब है, बेसिकली I will get a chance to tell this to my viewers also. So this is basically sadaf work. The kind of work you are seeing on this rabab is known as sadaf. अच्छा. तो यहाँ पे लोकली अच्छा लोकली है सीप. ठीक. तो सीपा इसको कहते हैं यहाँ पे. And these are pegs, and these are main strings, and these are sympathetic strings. Right. Normally we get a lot of queries from people online. Now this is a time of social media. Right. So I get a lot of queries from people across the world. What is this called? So this is a neck, and this is called sadaf work. So sadaf work makes it more expensive. Right. And these are called tuning pegs. So what is this work made of? ये किस चीज का काम होता है? This is mostly seashell, expensive seashell. अच्छा. So this doesn't harm the sound of the rabab. अच्छा. Okay. So normally what we have seen, I have personally seen this, some 2-3 years back, I floated an idea called Kashmir Rabab Academy. Okay. When I saw a lot of online presence, online attraction, बहुत ज़्यादा ऐसा कभी आपको जर्मनी से, कभी आपको ऑस्ट्रेलिया से, कभी आपको यूके से क्वायरीज आती थी कि I need to learn Rabab, where can I buy Rabab? So I uploaded videos also, and we floated this idea called Kashmir Rabab Academy. Achha. And under Kashmir Rabab Academy, what we have done is we have given livelihood to the makers. हमने उन makers को जो रबाब बनाते हैं उनको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म भी दिया है, वो बनाते हैं. And I must tell you, we must have sent and sold couple of rababs to UK and Germany, and we are currently doing one project with German artist consortium on rabab. Nice. So rabab is it's a happening story. Okay. So I'm playing something जो मैं एक धुन बजा रहा हूँ जी, जो मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि ये धुन जो है ये मिश्रण है हमारा फोक, कश्मीरी फोक और काबुली ये अफगान बेल्ट का जो है उसका मिश्रण है ये.
something. So would you like to sing something for a single for our audience? So हमारे कश्मीर में कुछ ऐसे सिंगर्स रहे हैं जिनका कश्मीरी लाइट म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और गुलाम नबी शेख साहब जी, और विजय मल्ला साहब, गुलाम हसन सोफ़ी साहब, तो इनका नाम लिए बगैर कश्मीरी लाइट म्यूज़िक नहीं है। बिल्कुल सही। और जहाँ जब आप फीमेल वॉइसेस की बात करें, नसीम अख्तर, राज बेगम, तो ये सारी वॉइसेस जो है इनके बदौलत जो है कश्मीरी लाइट म्यूज़िक उस उरूज पर पहुंचा जब इतना पॉपुलर हुआ। बिल्कुल सही। तो कंपोजर्स में बहुत नाम है। तो एक गाना जो मेरे बहुत दिल के करीब रहा है, मैं उसका और एक गाने का एक आपको सुनाता हूँ। जब मैं कश्मीरी म्यूज़िक के साथ इंट्रोड्यूस हुआ तो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू शेख साहब, गुलाम नबी शेख साहब। अच्छा। तो फिर मुझे अपने दोस्त जो है वो ये कहते थे कि आपकी वॉइस जो है शेख साहब के साथ मिलती जुलती है। फिर मैं आई गॉट अ चांस टू मीट हिम आल्सो, तो विच वाज अ कोइंसिडेंस। ओके। जूंदम नई बलाय ख्वाब छखै, जूंदम नई बलाय ख्वाब छखै, हर न चश्मन दस्तियाब छखै, हर न चश्मन दस्तियाब छखै, जूंदम नई बलाय ख्वाब छखै, चान बापत बहाल हरा छुस, चान बापत बहाल हरा छुस, म्यान बापत सदर अजाब छखै, म्यान बापत सदर अजाब छखै, हर न चश्मन दस्तियाब छखै, जूंदम नई बलाय ख्वाब छखै। और विजय मल्ला साहब का एक बहुत नाइस, वेरी सूदिंग। थैंक यू सो मच। विजय मल्ला साहब का एक बहुत ही क्लोज एक गज़ल है जो मेरे दिल के बहुत क्लोज रही है, और मैंने बहुत ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गाई है, और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन जो एक प्रोग्राम करती थी जी, तो वहाँ पे मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट, पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से, बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है इंडिया। चाचा, तुम्हारी जानकारी से हम दोनों की जान तो बच गई, पर ये नजारा जो होना था हो चुका, अब तुम इन मलबों पर चढ़ने मत लग जाना। क्यों? अरे नीचे कोई दबाव हो सकता है, भूस्खलन के बाद तो बहुत एहतियात बरतना चाहिए। बिजली के तार खंभों से दूर रहो, नदी कुएं का पानी पीने से बचो,
जब तक आपातकालीन कर्मचारी संदेश न दें, तब तक दरार वाली जगह से भी दूर रहना चाहिए। वाह चाचा, जानकारी तुम्हारी तगड़ी रहती है। तो तुम्हें क्या लगता है ये बाल धूप में सफेद हुए हैं? बस किसी तरह इंसान समझ जाएं, पेड़ पौधे काटना बंद कर दें, नालियों को साफ रखें, खड़ी चढ़ाई वाली जगहों पर कूड़ा करकट ना फेंकें, तो बहुत काम हो जाए। बात तो सही है। भूस्खलन जैसे हादसों को टालने की कुंजी इंसानों के हाथ में है। जरूरत है तो जानकार बनने की। समझदार रहें, सुरक्षित रहें। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। पेड़ पाको बारमासा। पत्थर, मिट्टी, झरने का पानी भी बंद, लैंडस्लाइड होने के लक्षण। अरे सब लोग इकट्ठे हो। क्या खबर है डाग बाबू? खबर कुछ ठीक नहीं है काका, लैंडस्लाइड होने का खतरा है। अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे घर बार छोड़ दे? अरे घर की चिंता छोड़ो, जल्दी से अपना सेफ्टी किट और जरूरी कागजात लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचो। लैंडस्लाइड हुआ था और इसके दोबारा आने के आसार आपके हित में तत्पर NDN। क्या है ये गाना प्लीज सुनाइए। नद्राव नचने हवस का, नचल गुबार वलो, नद्राव नचने हवस का, नचल गुबार वलो, चरुस यू हस्ते वन्नेरा, यथै बहार वलो, नद्राव नचनी हवस का। मत्यो कपर सलौहच नजर गई आवर, मत्यो कपर सलौहच नजर गई आवर, मेवुत गुलाल दिलस, मेवुत गुलाल दिलस, सोत वावनार वलो, नद्राव नचने हवस का, नचल गुबार वलो, नद्राव नचने हवस का। माशाल्लाह, दैट वाज वेरी सूदिंग। मन करता है बार आपको सुनते जाएं बस। थैंक यू सो मच। सो आपने रबाब की बात की, हमने जर्नलिज्म की बात की, तो अगर आप इस रबाब
को एक प्लेटफॉर्म देने की बात करें, क्या आपको लगता है बीइंग अ जर्नलिस्ट यू हैव गिवन अ प्लेटफॉर्म टू द रबाब एंड इट्स मेकर्स? आई थिंक हमारे आर्टिस्ट इतने बुलंद पाया है, हमारे आर्टिस्ट इतने बड़े हैं. वी हैव मेनी ग्रेट आर्टिस्ट अराउंड जो फोक में है, छकरी में है और लाइट म्यूजिक की बात करें उसमें है. बहुत आला पाए के आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है क्योंकि आजकल का जमाना जो है सोशल मीडिया का जमाना है. अगर आप रिसेंट एक ट्रेंड देखें, अब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे रबाब प्लेयर्स मार्केट में हैं और यंगस्टर्स बहुत अच्छा बजाते हैं. वो क्या करते हैं, वो अपना रबाब प्ले करके या कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करके अपने यूट्यूब पे डाल के, सो दैट कन्वेंशनलिटी हैज गॉन. सो नाउ यू हैव सोशल मीडिया डिक्टेटिंग द होल सीन. सो उस सीन में वो जो पुराने आर्टिस्ट हैं, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, जो फोक आर्टिस्ट हैं, वो बेचारे रह जाते हैं. अच्छा, मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि हमारे पास इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनके पास हम बैठ भी नहीं पाएंगे. वो इतना अच्छा बजाते हैं और इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन उनका क्या है, वो पहचान नहीं बना पाते बिकॉज ऑफ सर्टन एलिमेंट्स, सर्टन बैरियर्स, सर्टन बॉटलनेक्स. तो मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट, और मेरा काम ये रहता है कि अंडर कश्मीर रबाब एकेडमी हम उनको वो प्लेटफॉर्म दें और उनको ऐसा प्रमोट करें, यूट्यूब पे उनके साथ बातचीत करें. I personally started on my YouTube. I started conversating with artists. Okay. So you were doing it all alone? Yes, all alone. Okay. Because I love doing these things and I enjoy doing these things. And when I go to these artists, I learn a lot, and that gives me more power to explore more things into this field. तो उससे मेरे को एक किक मिलती है. तो ये मैं ऑल अलोन करता हूँ और इसमें मुझे कभी कोई पैसा लगता है, न कभी किसी को पैसा देना पड़ता है, न लेना पड़ता है जी. तो ये काम मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए करता हूँ, आर्काइवल. माशाल्लाह, that's great. That's actually you are on a mission to revive our you can say that I mean now that when you have institutions like Radio Kashmir, which is now being called All India Radio, and Doordarshan, both these institutions have a lot of contribution as far as the preservation is concerned. Right. 2014 के सैलाब के बाद हमने देखा कि lot of well-meaning people got perturbed. वो बहुत उनको एक सदमा पहुंचा क्योंकि हमारा आर्काइवल मटेरियल जाया हो गया. It was lost, yes. Now we thought कि जब ये सारे आर्टिस्ट हैं, I got a chance to interview गुलाम मोहम्मद शाखसाज and राज बेगम का एक ही प्रिंट एडिशन में इंटरव्यू आया है. आप ये ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. प्रिंट मीडिया में एक ही इंटरव्यू आया है जो उन्होंने मेरे साथ किया है और मैंने उनको 1 महीना कंटिन्यूसली परस्यू करके बोला कि मिशकार प्रिंट खतर इंटरव्यू होता है. उनसे क्या प्रिंट मिशकार अखबार खतर इंटरव्यू करूँ. सो दैट इज द ओनली आर्काइवल मटेरियल लेफ्ट ऑन राज बेगम. Okay. तो विच इज वेरी सैड दो. तो बहुत लिखना चाहिए था या बहुत होना चाहिए था आर्काइवल मटेरियल उनके ऊपर, जो कि नहीं है. तो आर्काइवल, आई थिंक आर्काइव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड एज अ सोसाइटी आल्सो. So is there any song that is very close to your heart? Maybe Raj Begum ka. We would like to hear that with music in your voice. With music, I normally tend whatever you like, whatever you are comfortable. रोशे
रोशे मदनो चल हमा रोशे रोशे बोलो रोशे मदनो चल वल्लैवेस गच्छवयाब दुनिया चुनंदरे काब प्रारा तोर की जवाब बोलो रोशे मदनो चल हमा रोशे रोशे बोलो रोशे मदनो वेरी इनक्रेडिबल, माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स वेरी सूदिंग। थैंक यू सो मच। नज़ीर साहब, आपसे बहुत बातें करनी थी लेकिन वक्त की कमी रहती है हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच इंशा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर प्रोग्राम। और बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।